हम कैसे पता लगाए कि हम स्वप्न देख रहे हैं या हम दर्शन देख रहे हैं? आज मैं आपको बाइबल के अंदर से बताऊंगा कि ये जो दोनों चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, और दोनों में ही परमेश्वर अपनी बातों को बताता है और दोनों में ही परमेश्वर अपनी अलग अलग बातों को बताता है। परमेश्वर हमारे स्वप्न में आता है और हमसे बात करता है, परंतु परमेश्वर जब दर्शन दिखाता है तो परमेश्वर अपने दर्शनों को दिखाता है। दर्शन और स्वप्न दोनों ही देखा जाए तो एक अलग अलग चीज है। स्वप्न में परमेश्वर आता है और दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है। तो आज मैं आपको बाइबल से ही इसी के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 में जब अब्राहम से बात किया तो वहां हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन भी दिया और परमेश्वर ने अब्राहम को स्वप्न में भी आके बात किया। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति 15वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन के द्वारा बात किया। और अब हम देखेंगे इसी में उत्पत्ति 15 का 12वां अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ उसे नींद आई और अब वह सो रहा है। अब हम इसी के आगे वाला वचन पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं परमेश्वर यहाँ अब्राहम से स्वप्न में बात कर रहा है। जैसा कि हमने देखा दर्शन और स्वप्न दोनों ही अलग अलग चीज है। जहाँ उत्पत्ति के 15वें में पहले अध्याय में परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है और अपनी बात को बता रहा, वहीं 13वें पद में परमेश्वर उससे उसके स्वप्न में बात कर रहा है। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, परमेश्वर दर्शनों में भेद प्रकट करता है और स्वप्न द्वारा योजनाओं और उद्देश्य को प्रकट करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने दर्शन देखा या हमने स्वप्न देखा? बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चीज़। परमेश्वर धर्मियों को दर्शन देता है, जो धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, परमेश्वर पवित्र लोगों को दर्शन दिखाता है। और जो स्वप्न होते हैं वो सबको आते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति के 20वें और के 3रे अध्याय में जब परमेश्वर अबीमेलेक के सपने में आके उससे बात करता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। जैसा कि देख सकते हैं परमेश्वर यहाँ अबीमेलेक से स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने उनके स्वप्न में उससे बात किया है यहाँ पास। तो जो हम देख सकते हैं स्वप्न होता है वो सबको आता है, पर जो दर्शन होता है वो सिर्फ पवित्र लोगों को ही आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपवित्र हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन के बारे में देखिए। आप सोचिए, अपने पूरी दिनचर्या के बारे में सोचिए कि आपने कितना परमेश्वर के साथ रहते हो और आप कितने ज़्यादा पवित्र हो, आप कितना ज़्यादा अच्छे मन में रहते हो, आपका मन कितना ज़्यादा शुद्ध है, तो परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएगा। जैसा कि मैंने बोला, परमेश्वर दर्शन में भेद की बातों को बताता है और स्वप्न में योजनाएं और अपने उद्देश्य को बताता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या उद्देश्य को रखा है, किस योजना को रखा है। जब पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से यहाँ देख सकते हैं बात की, तो उन्होंने दर्शन में यह कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हो। पर अगर हम देखें, जब हम 12वें में और 13वें पद में देखें, तो परमेश्वर यहाँ अब्राहम को योजना बता रहा है। के सामने पढ़ दूंगा उत्पत्ति का 13वां अध्याय को। यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। जैसा कि देख सकते हैं परमेश्वर ने यहाँ अपनी योजना को बताया है अब्राहम। आप भी प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझसे दर्शनों द्वारा बात कर, परमेश्वर मैं चाहता हूँ तुम मुझसे स्वप्न द्वारा बात कर।
मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आज आप आज रात को सोएंगे, परमेश्वर आपसे अपने दर्शनों या स्वप्नों द्वारा बात करेगा। सो थैंक